आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। क्या हर महीने जाने वाली लोन की ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है? आरबीआई के एक ताज़ा फैसले के बाद इसका जवाब हाँ में हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खबर की, फिर समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। एक दिलचस्प चीज़ है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, उसके बारे में जानेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि इससे कितनी बचत हो सकती है और पैसे बचाने की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है। और आखिर में देखेंगे कि मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसे हम एमपीसी भी कहते हैं, उसने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। तो हुआ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो की इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट, उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। अब 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25%। और ये फैसला 5 दिसंबर 2025 को हुई मीटिंग के बाद लिया गया। और मजे की बात यह है कि कमेटी के सभी मेंबर्स इस पर सहमत थे। तो इसका मतलब है कि नया रेपो रेट अब 5.50% से घटकर 5.25% पर आ गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2025 के कैलेंडर साल की बात करें तो अब तक टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब आरबीआई का एक फैसला हमारे बैंक और फिर हमारी ईएमआई तक कैसे पहुंचता है, ये कनेक्शन क्या है। देखिए, रेपो रेट को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी के कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। इसे आप ऐसे सोचिए कि ये बैंकों के लिए पैसे का होलसेल रेट है। और जाहिर सी बात है, जब होलसेल में माल सस्ता मिलेगा तो रिटेल में भी दाम कम होंगे। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट कम करता है, इससे बैंकों के लिए पैसा उठाना सस्ता हो जाता है। फिर बैंक क्या करते हैं, वो इस फायदे को आगे अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। और नतीजा ये कि हमारे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पर अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ये कदम आखिर अभी ही क्यों उठाया। तो इसकी वजह है हमारी इकोनॉमी की मौजूदा मजबूत हालत। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे इंडिया के लिए एक रेयर गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहा है। अब ये गोल्डीलॉक्स क्या चीज़ है? ये इकोनॉमिक्स में एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब न बहुत ज्यादा तेज ग्रोथ की महंगाई बढ़ जाए और ना ही बहुत धीमी, बस एकदम सही। तो इस गोल्डीलॉक्स सिचुएशन का मतलब क्या है? एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। और यही वो परफेक्ट बैलेंस है जिसने आरबीआई को ये कॉन्फिडेंस दिया कि ग्रोथ को और सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। आरबीआई ने हमारे जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। और वहीं महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर सिर्फ 2.0% पर ले आए हैं। मतलब ग्रोथ ऊपर, महंगाई नीचे, इससे बेहतर और क्या हो सकता। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है कि इससे असल में बचत होगी कितनी। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए किसी का 50 लाख का होम लोन है 20 साल के लिए। रेट कट से पहले मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 8.5%, तो ईएमआई बनती थी करीब 43,391 रुपए। अब 0.25% की कटौती के बाद नया रेट हुआ 8.25%, तो ईएमआई घटकर हो गई 42,603 रुपीज, महीने के करीब 788 रुपए कम। लेकिन असली खेल है टोटल सेविंग का। पूरे लोन पीरियड में लगभग 1,89,000 रुपए की बचत। ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन रुकिए, क्या इससे भी ज्यादा बचाने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब बात करते हैं एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, एक तरह की प्रो टिप की। हर महीने ईएमआई का बोझ कम होना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या ये वाकई सबसे स्मार्ट चॉइस है? शायद नहीं। इससे भी एक बेहतर तरीका मौजूद है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप अपनी ईएमआई कम करवा लें। दूसरा कि आप अपनी पुरानी ईएमआई ही भरते रहें और बैंक से कहें कि वो लोन की अवधि मतलब लोन का टेन्योर कम कर दे।
अक्सर बैंक अपने आप ही टेन्योर कम कर देते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को सोच समझकर चुनना एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल मूव है। और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही सलाह देते हैं। क्योंकि ईएमआई कम करने के बजाय अगर आप लोन का टेन्योर कम करवाते हैं तो आप पूरे लोन पर जो टोटल इंटरेस्ट देते हैं उसमें जबरदस्त बचत होती है, और सबसे बड़ी बात, आप कर्ज से जल्दी आजाद हो जाते। तो ये तो हुई पर्सनल फाइनेंस की बात। अब आखिर ने एक नजर डालते हैं कि इस पूरी खबर पर शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या रिएक्शन रहा। जैसा कि उम्मीद थी, मार्केट ने इस फैसले का स्वागत किया। एक पॉजिटिव वेव देखने को मिली। रियल एस्टेट के स्टॉक्स भागे, ऑटो स्टॉक्स ने भी रफ्तार पकड़ी, बैंकिंग स्टॉक्स में तो रैली आ गई, यहाँ तक कि बॉन्ड मार्केट को भी अच्छा बूस्ट मिला। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आरबीआई की ये रेट कटौती सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये असल में उन सभी लोगों के लिए एक मौका है जिनका कोई लोन चल रहा है, कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से देखें और हजारों बल्कि लाखों रुपए बचाएं। तो हमारी इकोनॉमी फिलहाल एक स्वीट स्पॉट में है, ये तो साफ है। पर अब आगे का सवाल ये है कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अगला कदम क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का हम सबको इंतजार रहेगा।